से ढक गए। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे देशवासियों से मन की बात करेंगे। ये मन की बात का 82वां एपिसोड होगा और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। पीएम मोदी वैक्सीन की 100 करोड़ डोज के रिकॉर्ड समेत कई मुद्दों पर मन की बात कर सकते हैं। अक्सर महीने के आखिरी रविवार को होने वाला ये कार्यक्रम इस बार एक हफ्ते पहले ही हो रहा है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री देश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने खेत में बैठकर कुछ महिलाओं से बातचीत भी की। अगर हमारी सरकार आए तो खुश हो, क्योंकि हम लोग ना 40% महिलाओं को टिकट देना चाहते हैं। क्रूज ड्रग्स केस में एक दिन पहले अनन्या पांडे से लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद उनके 2 मोबाइल फोन और लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। एनसीबी को शक है कि उनके व्हाट्सएप चैट के कुछ हिस्से को डिलीट किया गया। अनन्या से इस मामले में सोमवार को एनसीबी दफ्तर में फिर पूछताछ होगी। ईडी ने तिहाड़ जेल से 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में सुकेश चंद्रशेखर, लीना पॉल समेत 5 आरोपियों को पटियाला कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 1 नवंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सुकेश और लीना पिछले 14 दिनों से ईडी की कस्टडी में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियों के सीईओ से बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। मेन अचीवमेंट ऑफ the vaccine industry, especially Serum Institute, only because the Prime Minister went out of his way and made all the regulatory people move very fast. टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यकीन दिलाया कि टीम इंडिया के खिलाड़ी मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि उन्होंने प्लेइंग 11 के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की। I'm not going to reveal them right now, but we have put in place a very balanced team. सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आशंका जताई है कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का असर जम्मू कश्मीर में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश को तैयार रहना होगा। जहां तक अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका जो ओवरफ्लो जम्मू कश्मीर में होगा, इसके लिए हमें सतर्क रहना है। हम जानते हैं इसका ओवरफ्लो हो सकता है और इसके लिए हमारे को पूरी तैयारी करनी होगी। हमें अपना बॉर्डर सील करना होगा। हमारे को अंदर, जैसे मैंने कहा, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी हो गई है कि कौन आ रहा है बाहर से, कौन किधर से आ रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। अगर कोई हथियार आ रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं जो कि उधर अंदर आती हैं, पंजाब से गाड़ियाँ अंदर आती हैं, कभी कभी चेकिंग करनी पड़ेगी। वहीं मध्य प्रदेश के सागर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के बेटे आकाश राजपूत की गाड़ी को भी रोका गया। चेकिंग के दौरान उनका जज और बाकी पुलिस वालों के साथ जो व्यवहार रहा वो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है, जिसमें साफ दिखा कि सड़क किनारे आकाश राजपूत की गाड़ी के कागजों की जांच की गई। सब कुछ ठीक मिलने पर उन्हें वहां से जाने की मंजूरी भी मिल गई, जिसके बाद जो महिला अफसर अपनी पूरी टीम के साथ चेकिंग कर रही थी, उन्हें हाथ जोड़कर आकाश राजपूत ने धन्यवाद दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले वो महिला अफसर गाड़ी के कागज दिखाने में देरी होने पर परिवहन मंत्री के बेटे से गाड़ी की चाबी मांगती हुई दिखी। एक दिन पहले शहर के अलग अलग हिस्सों में गाड़ियों को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही थी। इसी कार्रवाई के दौरान एक जगह आकाश राजपूत को भी रोका गया, जिसमें उन्होंने उस टीम का पूरा सहयोग किया। देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश में प्रदर्शन का दौर थम नहीं रहा। इसी कड़ी में एक बार फिर देश के कई शहरों में इस्कॉन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन कर इन घटनाओं के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आई। वहां इस्कॉन से जुड़े लोग ढोल और मंजीरा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे और हरे रामा हरे कृष्णा भजन गाकर विरोध जताया। इस प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में प्ले कार्ड और बैनर लिए नजर आए, जिन पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नारे लिखे दिखाई दिए। जो लोग नहीं रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, और साथ ही आप देखेंगे घरों से भी निकल के श्रद्धालु आज यहाँ पर आए हैं। प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के उत्तम नगर से भी सामने आई। वहां भी इस्कॉन से जुड़े लोग और उनके समर्थक प्ले कार्ड और बैनर लिए सड़क पर उतरे और धरना दिया।
महिलाओं और बच्चे भी इस प्रदर्शन में दिखाई दिए, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध किया और मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग की। जबकि पंजाबी बाग इलाके में तो लोगों ने एक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो ये बैनर में यहाँ इन्होंने लगाई हैं, किस तरीके से मंदिरों पर वहाँ पर हमले किए गए, हिंदुओं पर अटैक किया गया, कई लोगों की हत्याएं भी की गई। तो यही वजह है कि ये लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। इस प्रदर्शन में शामिल जो प्ले कार्ड और बैनर लेकर पहुंचे, उन पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई घटनाओं की फोटो लगाई गई, ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि बांग्लादेश में किस कदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। बताया गया कि यह प्रदर्शन भारत समेत 150 देशों में एक साथ हुआ, क्योंकि कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ हुई थी, जिसके विरोध में लोगों ने मोर्चा खोल दिया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में इस्कॉन से जुड़े लोगों ने इन घटनाओं के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की और बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं की फोटो पर फूल चढ़ाकर और मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस तरह की घटनाएं बहुत ही आम हो गई हैं। ये बहुत हुआ और जो हम लोग का हिंदू समाज है बहुत ही आक्रोशित है। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा से भी प्रदर्शन की कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक मार्च निकाला। ये मार्च शहर की कई प्रमुख सड़कों से होकर गुजरा, तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में भी इस्कॉन से जुड़े लोगों ने इन घटनाओं के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। लखीमपुर घटना के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को डेंगू हो गया है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक आशीष की जांच रिपोर्ट में डेंगू होने की पुष्टि हुई है। पुलिस रिमांड में चल रहे आशीष की रिमांड के दौरान तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद आशीष को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको डेंगू होने की पुष्टि हुई है। खबर है कि आशीष को एहतियातन जेल से अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है। तमाम दावों के बावजूद कुछ राज्यों में खाद के लिए मारामारी जारी है और इसके मिलने में हो रही देरी से किसानों को अपनी खेती के नुकसान का डर सता रहा है। कैसे, देखिए। जिस वजह से वो खाद बिक्री केंद्रों के चक्कर काटते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के सागर से सामने आई तस्वीर तो हैरान करने वाली थी। वहां खाद पाने के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इतनी भीड़ देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे, जिसके बाद किसानों के बीच टोकन बांटे गए ताकि हंगामा न हो जाए। बताया गया कि कई किसान तो पिछले 3-4 दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूँ, यदि कल भी आप ये टोकन लेकर आएंगे तो हम कल नया टोकन नहीं बांटेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर का भी यही हाल रहा। वहां भी सरकारी केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ नजर आई। अपनी बारी का इंतजार करती कई महिलाएं भी वहां खड़ी दिखाई दी। जिले में हाल ही के दिनों में कई बार किसानों ने इस मुद्दे पर सड़क जाम भी किया। हालांकि बाद में सभी केंद्रों पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया ताकि हालात न बिगड़े। हरियाणा के चरखी दादरी में तो खाद के लिए ऐसा कोहराम मचाकी से बांटने की व्यवस्था थाने में करनी पड़ी। दूसरी जगह की तरह वहां के केंद्रों पर भी सुबह से लेकर शाम तक किसानों की भीड़ दिखाई दी। खाद के लिए इंतजार करने वालों में कई महिलाएं भी नजर आईं। इसी तरह की तस्वीरें कुछ दूसरे राज्यों से भी सामने आईं। स्पेन के कुछ इलाकों में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसकी कुछ तस्वीरें एलिकांते से भी सामने आई है, जहां इतना पानी बरसा कि शहर के कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कें तो सड़कें, इमारतों के अंदर भी पानी घुसा हुआ दिखाई दिया। एक तस्वीर में तो इमारत में मौजूद चीजें पानी के साथ बहती हुई नजर आई। कुर्सियां और मेजों को पानी अपने साथ यूं ही बहा ले गया, जैसे हल्के फुल्के फूल हों। ये मंजर देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए। वहां की सड़कों ने नदी की शक्ल ले ली। उन्हें देखकर ये पता लगाना मुश्किल दिखा कि पानी के कुछ फीट नीचे कंक्रीट की सड़कें होंगी। ऐसे में लोगों का अपने घरों से निकलना नामुमकिन सा हो गया। वहां से सामने आई कुछ दूसरी तस्वीरों में गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखी। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इस योजना से फायदा लेने वाले लोगों से बातचीत भी की। आज ये भी कहूंगा कि गोवा यानी विकास का नया मॉडल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वाल्मीकि जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गरीबी हटाने के लिए बच्चों की शिक्षा पर जोर देने की सलाह दी। आज आपसे एक वचन मांग रहा हूँ, कुछ भी हो जाए सारे जने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दोगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया। एक समय तो ऐसा आ गया था 2009 के बाद
जब हर दिन एक नया घोटाला कांग्रेस नेतृत्व की केंद्र की सरकार का देश के सामने आता था। यूपी के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट किए जाने के प्रस्ताव को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी। अब जल्द ही इस स्टेशन को अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। यूपी के कानपुर में कुछ लोगों ने T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में भारत की जीत के लिए पूजा की। जीतेगा इंडिया, हारेगा पाकिस्तान, जीतेगा इंडिया, हारेगा पाकिस्तान। अमूल अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है और इस मौके पर आइए आपको बताते हैं अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। साल 2003 में जारी अमूल के जिस विज्ञापन की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसमें भारत की राजनीति में महिला शक्ति का दबदबा दिखाया गया है। 2003 ऐसा साल था जब देश में 3 राज्यों की सीएम महिलाएं थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, राजस्थान में वसुंधरा राजे सीएम थी, मध्य प्रदेश में उमा भारती सीएम की कुर्सी संभाल रही थी। कोहली के अग्रेशन को